हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन यूनिट के अगले पार्ट के बारे में। ठीक है, हमने कुछ वीडियो सोल्यूशन की डाली हुई है जिसके अंदर हमने रोल्स वगैरह पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे, वेपर प्रेशर पढ़ा था। ठीक है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो, आइडियल सोल्यूशन हमारे पास क्या होएगा, जो ओबे करते हैं रोल्स लॉ को। क्या कहा हमने, जो किसको ओबे करेंगे, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर डेल वी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0 आफ्टर मिक्सिंग, और डेल्टा एच की वैल्यू भी, एंट्रोफी की वैल्यू भी आफ्टर मिक्सिंग वो हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, ये चार हमारे पास 3 पॉइंट रहेंगे। इसके अंदर क्या कहा हमने, जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, डेल वी की वैल्यू 0 रहेगी मिक्सिंग के बाद, और डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू हमने क्या कहा, मिक्सिंग के बाद क्या होती है, 0। अब देखो, ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे क्या होएगा। जैसे देखो, हमारे पास ये है एक बीकर जिसके अंदर हमने सोलवेंट लिया हुआ है ए। क्या कहा हमने, एक बीकर के अंदर हमने सोलवेंट लिया। ये आपके पास सेकंड बीकर हो गया, इसके अंदर आपने लिया सोलवेंट बी। क्या लिया आपने इस बीकर के अंदर, सोलवेंट बी। तो अब देखो, ये ए के पार्टिकल्स है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास कौन से पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसके अंदर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेगा, और इसके अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किसके बीच में रहेगा, बी के अंदर। पहले तो आप इसको समझो कि डेल वी है उसका मिक्सिंग के बाद 0 होने का मतलब क्या है, कि आपने सोलवेंट ए ले लिया और सोल्यूट बी ले लिया। अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, मिक्स करते हैं। देखो, यहाँ पर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। सोल्यूशन के अंदर अब आपको ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। इस टाइप से काम ने ए बी इस टाइप से। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 कुछ लिया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 5। जब दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम आपके पास 5 + 5 कितना आना चाहिए, 10। कि V1 जो आपने यहाँ पर ये लिया है ये आपके पास V2 है, और जो टोटल है इसको आप मान रहे हो V फाइनल। क्या बोला जाएगा इसे, V फाइनल। तो V1 + V2 है वो V फाइनल, ये आपने ऐसे निकाला। तो इधर देखो, 5 + 5 = 10, और टोटल भी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 10। कि कोई भी वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं हुआ। जो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर सोलवेंट ए का 5 लिया था, सोलवेंट यहाँ पर हमने सोलवेंट की जगह एक जगह हम सोल्यूट मान लेते हैं, सॉरी। ठीक है, सोलवेंट ए, सोल्यूट क्या था, बी। तो दोनों का हमने इसका 5 इसका 5, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 10। तो मतलब कि डेल वी है जो मिक्सिंग के बाद, क्या कहा हमने, डेल वी है मिक्सिंग के बाद हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा आइडियल सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, डेल एच मतलब कि जो एंट्रोफी के अंदर चेंज है वो मिक्सिंग के बाद 0 कैसे आएगा। अब देखो, जब हम ए और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ब्रेकिंग के लिए हमें क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, और जब हम यहाँ पर बी और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो भी यहाँ पर हमें ब्रेकिंग के लिए एनर्जी चाहिएगी ना। ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जब सोल्यूशन बनता है तो वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे देखो, ये दोनों आपस में टूट गए, इसको तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए भी हमें यहाँ पर 10 किलो जूल ऐसे एनर्जी चाहिए। अब देखो, जब सोल्यूशन बन गया होगा कि ए के बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बी के बीच में भी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने 10 किलो जूल दी, इधर भी हमने 10 किलो जूल दी। तो जब सोल्यूशन बन गया तो देखो, मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा ना। तो जब ए और बी के बीच में जब नए बॉन्ड बनते हैं तो आपको याद होगा, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मान लीजिए 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई
V है तो डेल्टा H है जो मिक्सिंग के बाद वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0। समझ आई ये दोनों बातें। अब थर्ड हमने देखो क्या कहा था यहाँ से कि जो ओबे फॉलो नहीं कर, जो फॉलो करेंगे रोल्स लॉ को, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो हमने यहाँ से प्रेशर एब्जॉर्ब किया, इसके लिए क्या हमने एब्जॉर्ब किया है, प्रेशर एब्जॉर्ब किया ये वाला, ठीक है, P एब्जॉर्ब किया यहाँ पर A के लिए। तो ये जो हमने रोल्स लॉ से निकाला था P नोट A मल्टीप्लाई बाय में मोल फ्रैक्शन, सेम इसी टाइप से B के लिए एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या आएगा प्योर स्टेट में, और मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके लिए हो जाएगा, सोल्यूट के लिए। तो अगर ये एब्जॉर्ब की वैल्यू इस रोल्स लॉ के बराबर आती है, इसका मतलब ये रोल्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखना इसके कौन कौन से होंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके। देखो जब हम पोलर सोलवेंट के अंदर पोलर सोल्यूट को डालेंगे, क्या कहा हमने, पोलर के अंदर जब पोलर को मिक्स करते हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, आइडियल। जैसे देखो CH3OH ये हमारे पास अल्कोहल है और इसके अंदर हमने किसी और दूसरे अल्कोहल को डाल दिया C2H5OH, तो ये तो क्या है मिथेनॉल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी इथेनॉल। सेम पोलर नेचर इनका। इस टाइप से आप कोई भी हेलोल्केन C2H5Cl ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते थे, इथ, तो क्लोरो इथेन, साथ में हम इसमें ये डाल रहे हैं C2H5Br, तो ये क्या हो जाएगा क्लोरो ब्रोमो इथेन, ठीक है। इस टाइप से ये किसके एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन के, कि CH3OH के अंदर आपने C2H5OH को डाला, C2H5Cl इसके अंदर हमने किसको डाला, C2H, थे ना हम आइडियल सोल्यूशन के लिए, जैसे एन हेक्सेन और उसके अंदर एन हेप्टेन डालेंगे, डाई ब्रोमोइथेन के अंदर हमने किसको डाल दिया, डाई क्लोरो इथेन को, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, एक बार फिर देख लो। अल्कोहल के अंदर अल्कोहल को, दोनों का पोलर नेचर है ना, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास क्या रहेगा, हमने यहाँ पर देखो हेलोल्केन है दोनों, इधर हमारे पास दोनों एल्केन है और इधर हमारे पास क्या है डाई ब्रोमो इथेन प्लस डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। अब देखो इसके ग्राफ को देखते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये कहा एक्स ए के लिए हम मोल फ्रैक्शन यहाँ से 0 लेके चलते हैं ए के लिए, और यहाँ पर पहुंचेंगे ऊपर तक तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। तो अब देखो क्या कहेंगे हम इसमें कि जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई बाय में पार्शियल प्रेशर एट द प्योर स्टेट निकाला था हमने ये, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से हम यहाँ पर B का तो क्या लेके चलेंगे 0 1, और यहाँ पर हमारे पास XB का क्या रहेगा 0, ठीक है। तो इधर से हम इस साइड जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। तो B के लिए हम रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, PB इज इक्वल टू XB, मतलब कि मोल फ्रैक्शन B के मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा P नोट B, ठीक है। अब देखो उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, P पार्शियल प्रेशर टोटल, यहाँ पर क्या करेंगे P टोटल निकालेंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास P एट प्योर स्टेट PA मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन A, फिर प्लस में किसको ऐड करेंगे XB, मतलब कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास B के लिए, और पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट फॉर B। ये ग्राफ रहेगा हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए। समझ में आई। देखो यहाँ से ये हमने A के लिए ली है ये वाली लाइन हमारे पास B के लिए, और ये हमारे पास क्या रहेगा टोटल, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो वही 3 बातें यहाँ पर, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जिनके अंदर डेल्टा V है आफ्टर मिक्सिंग 0 नहीं होता, ठीक है, और डेल्टा H है वो आफ्टर मिक्सिंग क्या नहीं होता 0 नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इन तीनों को समझो। देखो एक बार तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे रोल्स लॉ में, मतलब कि उनका जो पार्शियल प्रेशर वगैरह है जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए उससे कम होता है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, वो कंडीशन है।
देखो जो टोटल पार्शियल प्रेशर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या कहा हमने, जो टोटल पार्शियल प्रेशर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लेस देन आएगा, कम आएगा किससे, जो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, जो आपने ऐसे निकाला था ना रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी अभी, ठीक है, टोटल निकाला था, उससे कम आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव डाइवेशन शो कर रहे हैं। अब देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पर बात करें, वही ए को लेके चलेंगे और बी को, ठीक है। देखो ये आपके पास ए वाला सोलवेंट, ये आपके पास बी क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और यहाँ पर आपके पास बनेगा सोल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इधर बी और बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपके पास, वीक है। यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या रहेगा, वीक। तो लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं ए और बी, तो यहाँ पर जो स्ट्रोंगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जहाँ पे यहाँ पर अट्रैक्शन क्या रहेगा, स्ट्रोंगर। तो आपने क्या देखा कि ए के बीच में और बी के बीच में वीक था, लेकिन ये वाला हमारे पास जो नया बना, इनके बीच में अट्रैक्शन क्या आ गया, ज्यादा। तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर तो कम एनर्जी कम चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन क्या आ गई, 0 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि 0 से लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। आगे देखो क्या कहेंगे हम, डेल्टा आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू है वो लेस देन क्या रहेगी, 0, क्योंकि हीट रिलीज्ड इन, क्या कहा हमने, हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी, हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए और बी के बीच में वो क्या हीट ज्यादा रिलीज हुई थी, और कम हीट हमने क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। समझ में आई बात, ठीक है। दोबारा देख लो अगर नहीं आए तो। ये आपके पास क्या था, सोलवेंट ए, ये आपके पास सोल्यूट बी, और इन दोनों को मिक्स करके आपने बनाया था सोल्यूशन। क्या बनाया है, सोल्यूशन। ये ए के बीच में इंटरेक्शन वीक है, ये बी के बीच में इंटरेक्शन वीक है, तो आपको हीट जो एब्जॉर्ब करनी है, जो आपने हीट एब्जॉर्ब करनी है ए और ए को तोड़ने के लिए और बी को तोड़ने के लिए, वो तो आपको कम चाहिएगी, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है इनके बीच में, कम। लेकिन जब सोल्यूशन बन जाता है ए और ए के बीच में, तो आपके बीच में यहाँ पर जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो हीट यहाँ पर ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए जो चेंज है डेल्टा एच है, जो मिक्सिंग की वैल्यू है, वो लेस देन क्या आएगी आपके पास, 0, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना हमारे पास, ठीक है। डेल वी है वो भी मिक्सिंग होने के बाद क्या रहेगा हमारे पास, 0। अब देखो इसका ग्राफ देखना थोड़े से ध्यान से, हमने क्या कहा था, वैल्यू उससे कम आने वाली है, ठीक है। ये देखो नॉर्मल जब हमने उसके लिए बनाया था, आइडियल के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये हमारे पास हमने नॉर्मल के लिए बनाया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या कहा था हमने, एक्स से हमारा इस टाइप से गया था ना इधर, ठीक है, और ये हमने बी के लिए बनाया था, ठीक है, और ये हमारे पास टोटल के लिए था, पीटी टोटल के लिए। अब देखो नेगेटिव डाइवर्शन शो कर रहा है, मतलब उससे कम आएगा ना थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 5 है इधर, तो इससे पीछे थोड़ा सा यहाँ पे 4 ये आना चाहिए, तो आपका ग्राफ है ना इस टाइप से हो जाएगा, इसके नीचे जो आइडियल के लिए आपने बनाया ना उस लाइन से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। सेम इसी टाइप से इसके भी क्या रहेगा, नीचे की साइड, और इसके टोटल है इसके भी क्या रहेगा, नीचे, इससे भी क्या आएगा, वो कम। तो वैल्यू देखो कैसे लिखोगे, ए के लिए लेस देन, किससे लेस देन रहेगा, पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय में एक्स ए, ठीक है। सेम इसी टाइप से पीबी के लिए लेस देन पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट और मल्टीप्लाई बाय में मोल फ्रैक्शन एट बी, ठीक है। और टोटल आप करना चाहते हो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमारे पास नेगेटिव डाइवर्शन की बजाय अब वो कौन सा डाइवर्शन,
देखो अब रोल्स लॉ पढ़ने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, जिसमें रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या डाइवेशन शो करेंगे, पॉजिटिव डाइवेशन शो करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पॉजिटिव डाइवेशन शो करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना। उसमें आपने क्या कहा था, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग है, लेस देन जीरो होगा। लेकिन अब इसमें क्या रहेगा, हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देखो पी टी टोटल जो हमने एब्जॉर्ब किया है, विच वी एब्जॉर्ब, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो देखो क्या रहेगा हमारे पास, ग्रेटर रहेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव डाइवेशन शो कर रहा है वो। तो क्या हो जाएगा, पी पार्शियल प्रेशर एट प्योर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ए के लिए, फिर बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने किसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया था, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया है, रोल। सेकंड आपके पास क्या रहेगा कि इसके अंदर जो डेल्टा वी की वैल्यू है आफ्टर मिक्सिंग है, वो भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच है जो मिक्सिंग है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ये कैसे आएगी, ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी है वो क्या की है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो आप, वो तो आपने ज्यादा एब्जॉर्ब की। कितनी एब्जॉर्ब कर ली, मान लीजिए 100 जूल एब्जॉर्ब की है। लेकिन जो आपने एनर्जी रिलीज की है ना, क्योंकि ए और बी का इंटरेक्शन यहाँ पर वीक हो गया, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है अब यहाँ पर वो क्या हुई है, कम। तो वैल्यू ये वाली क्या रहेगी, ज्यादा, तो 0 से ज्यादा यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये तो यहाँ पर तो मान लो 70 किलो जूल निकली है और आपने दी यहाँ पर 100 है, तो जब आप 100 में से इसको 70 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30। ठीक है, तो वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता ही चल जाएगी, 0 से क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अब देखो इसमें बनेगा कैसे, यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान। अगर आप नॉर्मल वाला लो तो आपने क्या कहा था, ऐसे ऐसे किया था हमने। ठीक है, इसको इस साइड से इस टाइप से, और यहाँ पर हमने टोटल किया था, अगर आपको याद हो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ज्यादा वैल्यू आएगी तो इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, और ये वाला किसके ऊपर जाएगा, टोटल पीटी इसके ऊपर जाएगा। ये जब पॉजिटिव डाइवेशन शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे देखो H2O और प्लस में हमने बेंजीन को ऐड किया, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसके अंदर ए के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। और जैसे ही आपने बेंजीन को मिक्स किया, सोल्यूशन बन गया ना, H2O प्लस में हमारे पास क्या है, C6H6 बेंजीन बन गई। ठीक है, ठीक है कि बेंजीन और हमने पानी ऐड कर दिया। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो गया, कम, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। समझ आया थोड़ा सा या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से एल्कोहल है CH3OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर आपने बेंजीन को डाल दिया होगा, टोल्यूइन को डाल दिया होगा। तो ये सारे वो एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव डाइवेशन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक रिवाइज करेंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन, क्या पढ़ा हमने आज, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कोई ए लेंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास कोई बी, ये V1 वॉल्यूम था, ये V2, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल आना चाहिए, V1 प्लस V2। तो आइडियल सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को क्या करते थे, ओबे करते थे, जिनके अंदर डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम, मिक्सिंग के बाद क्या रहेगा, 0। डेल्टा H है, एंथैल्पी है, वो हमारे पास इक्वल टू क्या रहेगी, 0, मतलब कि मिक्सिंग के बाद। लेकिन ये दो बातें जरूर याद रखना, जब कोई भी सोल्यूशन बनता है ना, तो उसकी जो एंट्रोफी, डेल्टा S की वैल्यू एंट्रोफी हमेशा 0 से ज्यादा, और डेल्टा G है हमारे पास, उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 से क्या रहेगी, कम रहेगी। ध्यान रख लेना ये दोनों बातें। आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल देख लो ध्यान से।
जैसे CH3OH, इसके अंदर आपने C2H5OH को मिला दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरो इथेन है, उसके अंदर हमने एक ब्रोमो इथेन को मिलाया। हेक्सेन के अंदर हमने हेप्टेन को ऐड कर रखा है, ठीक है। बेंजीन के अंदर टोल्यूइन को, डाई ब्रोमो इथेन के अंदर हमने डाई क्लोरो इथेन ये ऐड किया। फिर ग्राफ को देखो थोड़ा सा ध्यान से, कैसे रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये हम ए के लिए लेके चल रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा, जिसके अंदर हमने यहाँ पर देखो XA 0 से लेकर ये वाली लाइन है हमारे पास, किसके लिए, ए के लिए, ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है। और इधर वाली XB यहाँ पर 0 से लेके चलेंगे, ये वाली लाइन है, ये हमारे पास किसके लिए रहेगी, बी के लिए। और ये आपके पास टोटल हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन PT है हमारे पास, इसके इक्वल हो जाएगा कि मोल हमारे पास पार्शियल प्रेशर है प्योर स्टेट में, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A के लिए, प्लस में प्योर स्टेट में हमारे पास पार्शियल प्रेशर B के लिए, और मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास मोल फ्रैक्शन B के लिए, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन था। इधर हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो कौन सा डेरिवेशन शो करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं हम, नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो कौन सा डेरिवेशन शो करेंगे, नेगेटिव डेरिवेशन, कि जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसमें जो टोटल जो आप एब्जॉर्ब करोगे, और ये हमने किसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो टोटल प्रेशर जो आपने एब्जॉर्ब किया वो रोल्स लॉ से क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। सेकंड हमने क्या कहा था कि इसके अंदर जो ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में, वो और बी के बीच में क्या होता है, वीकर होता है, किसके कंपैरिजन में, जो सोल्यूशन के बाद ए और ए के बीच में बनता है, वहां पर इंट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डेल्टा V की वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस देन 0, ठीक है, मिक्सिंग के बाद। फिर डेल्टा H है, इसकी वैल्यू 0, देखो कैसे आती है, 0 से कम कैसे आएगी, कि जो हीट रिलीज होती है ना फॉर्मेशन के अंदर, ए और बी इंट्रैक्शन जब नए बॉन्ड बनते हैं, वो तो ज्यादा रिलीज होती है। मान लीजिए वहां पर हमने वो हीट जो रिलीज हुई होगी, वो हमारे पास रिलीज होगी यहाँ पर -100 किलो जूल, ठीक है। और जो आपने यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक किए ना, तो आपने हीट सिर्फ उसको दी थी 50 किलो जूल। तो जब आप 100 में से 50 को माइनस करोगे, -100 में से, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -50 आएगी, जो 0 से क्या है, कम। समझ में आया। तो डेल्टा H है, उस मिक्सिंग की वैल्यू 0 से क्या आएगी, कम। अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, आपको ये वाली लाइन ये बता रही है, ये आइडियल सोल्यूशन के जैसे ग्राफ बना रही है। और जब नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेरिवेशन शो कर रहे हैं, तो आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, देखो ये वाली, ये लाइन है, ये आपको नेगेटिव डेरिवेशन शो कर रही है, उससे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कम आएगी। समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो, पानी के अंदर हमने HCl को मिला दिया, या फिर जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर आप वाटर को ऐड करते हो, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन में नेगेटिव डेरिवेशन शो करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करेंगे जो पॉजिटिव डेरिवेशन शो करेंगे, कि जो पार्शियल प्रेशर आपने एब्जॉर्ब किया है उससे ज्यादा आएगा अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, ठीक है। ए के लिए जो आपने एब्जॉर्ब किया वो भी देखो आपको ज्यादा मिल रहा है रोल्स लॉ से, बी के लिए जो आपने एब्जॉर्ब किया उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। डेल V की वैल्यू है वो मिक्सिंग के बाद 0 से क्या रहेगी, ग्रेटर। डेल्टा H है, उसकी मिक्सिंग की वैल्यू उसकी भी 0 से क्या रहेगी, ग्रेटर। देखो डेल्टा H है, मिक्सिंग की वैल्यू वो 0 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी हमारे पास। देखो हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ए और बी एंड बी, जब उनको हम ब्रेक कर रहे थे 100 की जूल ली हमने, लेकिन जब हीट आपको रिलीज हुई मिल रही है ना, वो कितनी है, -17 जूल, तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी ना, 0 से ज्यादा आएगी। अब देखो ये डॉटेड लाइन आपको आइडियल के बारे में बता रही है, ठीक है। ये देखो ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो आपको आइडियल के बारे में बता रही है। अब पॉजिटिव डेरिवेशन, तो उससे वैल्यू ऊपर, ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव डेरिवेशन शो कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये आपके पास P टोटल प्रेशर। एग्जाम्पल देखो, वाटर के अंदर हमने बेंजीन को मिला दिया, ठीक है। तो अब देखो पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, पहले यहाँ पर क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी,
और जैसे ही आपने इसके अंदर बेंजीन को ऐड कर दिया तो बेंजीन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन थे। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।